आगे भी है और उसका आचरण ऐसा होता है। और चैतन्य महाप्रभु के पश्चात बंगाल, महाराष्ट्र आदि के जितने भी साधक हो गए हैं उस भावधारा को लेकर के चले हैं और लक्ष्य की प्राप्ति की है। इसमें प्रतिपाद्य तत्व कौन है? सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो तत्व हैं वह इसके आराध्य नहीं है। सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, संहार शिव करते हैं। ये तीनों में से कोई इसके प्रतिपाद्य तत्व नहीं है भागवत जी के। इस एक श्लोक को समझ जाने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान करीब करीब हो जाता है। जो यह सब कार्यभार अपने अपने जिम्मे लेने वाले हैं उन सबों के मूल तत्व जो हैं यदि उन्हें कोई कहे कि ये शास्त्र आदि के माध्यम से अरे तुम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई कहे तुम्हारी कोई सत्ता नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि जो कहता है कि हो उसमें है, जो कहता है नहीं हो उसमें भी है, और इन दोनों से परे भी है। जिन्हें मूलतया ऐश्वर्य क्षय है। हम लोग गायत्री के माध्यम से उपासना करते हैं तो कहते हैं सूर्य की उपासना होती है, सवितु शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें कहते हैं तत् सवितु। इसका अर्थ जाता है कि यह सूर्य जिससे प्रकाशित होता है, यानी स्वयं प्रकाश नहीं है यह। इन्हें भी किसी की शक्ति को प्राप्त करके और प्रकाशित होना पड़ता है। वह कौन? और जो इस सूर्य को प्रकाशित करता है उसे भी अपने आप में शक्ति प्राप्त करने के लिए पुनः किसी और से शक्ति प्राप्त करना पड़ता है। जितने भी अवतार होते हैं उन समस्त अवतारों के मूल कारण है महाविष्णु। वह महाविष्णु तत्व कारण समुद्र में विराजमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में विष्णु है, वह गर्भोदशाई विष्णु है, जिनके नाभि से कमल नाल निकल करके
जितने भी अवतार होते हैं उन समस्त अवतारों के मूल कारण हैं महाविष्णु। वह महाविष्णु तत्व कारण समुद्र में विराजमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में विष्णु है, वह गर्भोदशाई विष्णु है, जिनके नाभि से कमल नाल निकल करके ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य। इस सत्य लोक में ही परमेष्ठित पद पर में विराजमान ब्रह्मा जी है। और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। इस पाताल से भी नीचे वह विष्णु है, जिनके नाल में ये सातों ये 13 लोक हैं और 14वां लोक विराजमान है। वह कमल पर ही आसीन ब्रह्मा का पद। एक ब्रह्मांड हो गया। ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। समस्त ब्रह्म सभी ब्रह्मांडों में एक विष्णु, एक ब्रह्मा, एक शिव है। इन सभी की व्यवस्था करने वाले हैं कौन? तो महाविष्णु। और महाविष्णु को प्रकट करने वाले कौन है? मूल संकर्षण तत्व। और मूल संकर्षण तत्व को कौन करने वाले हैं? गोलोकेश्वर श्री कृष्ण। यही परम सत्य है। संहिता का मतलब होता है अनुभवात्मक डायरी, जो समस्त जीवों के हित के लिए हो। साधक विद्वान वर्ग अपनी डायरी लिखते हैं। महात्मा गांधी की भी आत्मकथा है, कैसे प्राप्त हुई उनकी डायरी से। रामकृष्ण परमहंस देव के समकालीन विजय कृष्ण गोस्वामी जी हो गए हैं, जो ब्रह्म समाज के एक कैडर भी रह चुके हैं। विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, जगदीश चंद्र माथुर और विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभृत टीवी में कॉलेज के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था ब्रह्म समाज का। ये टीवी में कॉलेज देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता और ये राजा राम मोहन राय सबको साथ में लेकर के किए थे। तो गोविंद उनके शिष्य हो गए कुलदानंद ब्रह्मचारी। उनकी भी डायरी, साधकों की डायरी होती है, चिंतकों की डायरी होती है। वैसे संहिता ग्रंथ जितने भी हैं वो डायरी है, अपनी अपनी साधना के अंतर्गत जो अनुभव किए हैं। तो आदि सृष्टिकर्ता की व्यवस्था जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की डायरी है, अपना अनुभव है। सबसे पहले पाद्मकल्प हुआ, उसी कल्प में ब्रह्मा जी ढूंढे कि चारों ओर पानी ही पानी है और कमल पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ कौन? किसी को तो मैं देख नहीं रहा। उसके पश्चात भ्रमण किए हैं, अपने को पहचाने हैं, मैं ब्रह्मा हूं। और उसी कल्प में उन्हें पुनः वेद आदि की दीक्षा दी गई। उसके पश्चात भी जब शांति नहीं हुई है तब अंत में भागवत की दीक्षा दी गई। तब सृष्टि रचना की शुरुआत हुई है। इसलिए ये मूल तत्व
वही ब्रह्मा जी लिखे कि ईश्वर परमा कृष्ण, ब्रह्म संहिता 5म अध्याय 1म श्लोक। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जितने भी कार्य कारण सिद्धांत हैं, समस्त कारणों के मूल कारण ये श्री कृष्ण ही हैं। वही परम सत्य है, वही सच्चिदानंद है। वह अपने आप में समस्त ज्ञान के स्वरूप है। वह अपने आप में विशाल है। अपने स्वरूप से ही ब्रह्मा के हृदय में समस्त ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित किया। कवि का मतलब विद्वान होता है। लोग कवि का मतलब समझते हैं जो कविता करने वाले होते हैं वो। कवि नाम मुशना। क्या करते हैं? विद्वानों में मैं शुक्राचार्य। इनका स्वरूप ऐसा है कि लोग जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी यदि ठीक उचित साधना नहीं करते हैं तो अपने अहंकार से लिपट कर अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। भ्रमित हो गए, उनका पतन हो जाता है। परंतु जो समझ जाते हैं वो सम्मोहित हो जाते हैं। अब इसके लिए उनको कितना भी कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत परेशानी भी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यह है कि मैं जानता हूं वही सत्य है। ये परेशानी है हम मानवों के साथ। इस परिस्थिति में ज्ञान पुंज से जो किरण कृपा प्रकाशित होकर के हम जीवों के हृदय में प्रवेश कर हमारे ज्ञान को विकसित करने में सहायता करती रहती है, बंद हो जाती है। ये कभी भी अपने को एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। मैं क्या हूं? मैं अपने श्रोताओं से प्रारंभ के दिनों से ही स्पष्ट रूप से निवेदन कर देता हूं कि शैली है भागवत कथा की संपूर्ण भागवत कथा कहना। यह हमसे अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरा काम है भागवत धर्म अपने गुरुदेव से जो प्राप्त है उसको समझाने के लिए कोशिश करना। शिक्षक तो मैं हूं नहीं, मैं भी आप लोगों के सरीखे एक विद्यार्थी ही।
और रहना भी चाहता हूं, विद्वान मैं नहीं। सरल सुबोध शैली में भागवत धर्म है क्या? हाँ, मैं कुछ पहले ही आप लोगों से इसमें दीक्षित हो चुका हूं। दीक्षा का मतलब कान फुकवाना नहीं होता है। दीक्षा का मतलब होता है विचारधारा से सहमत होना। हाँ, उसकी एक विशेष क्रिया है। अब उसकी साधना करेंगे तो क्रियात्मक, इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है। वैचारिक सामंजस्य स्थापित करना, चिंतन करना, इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अनुभव किया जा सकता है पढ़कर, एक प्रोसेस है। जैसे वेदांत स्कूल है, भागवत स्कूल है, ज्ञान स्कूल है, कर्म स्कूल है। कल भी निवेदन किया था मैं, स्कूल का मतलब पाठशाला में विचारधारा है। तो कल बधाई है, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में ही आज है। दशम स्कंध में जाकर के श्री कृष्ण का जन्म होगा। भागवत जी के स्वरूपों में है कि प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध, इनके दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंध दोनों जंघा हैं। नाभि और पेट आदि जो हैं, ये पंचम और छठवें स्कंद हैं। सप्तम और अष्टम स्कंद दोनों भुजा हैं। नवम स्कंद यह कंठ हैं। दशम स्कंद श्री मुख कमल हैं, जो प्रसन्नता से भरे हुए हैं। एकादश स्कंद यह ललाट है और 12वां स्कंद यह सिर है। यही इनका स्वरूप है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय चतुर्यो कथितो जदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमं यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितद्वादश एव भाति। तब है तमादिदेवं पुरुषं पुराणम। ये सुपरलेटिव डिग्री है। पुरुषोत्तम, उत्तमोत्तम। यह पुराण पुरुष है। श्याम वर्ण में इनका कैसा तो कमाल के शरीर। ये संपूर्ण जीवों का हित किस प्रकार से हो, कल्याण किस प्रकार से हो, इसलिए गोलोक मंडल से उतर के नीचे आ गए हैं। हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अन्य शास्त्रों में साधना के माध्यम से जीव ईश्वर के समीप जाना चाहता है, परंतु यह ऐसा है लोभी। अनंतानंत ब्रह्मांडों के अधीश्वरों का भी अधीश्वर कि कहता है वहां भाई बहुत परेशानी होती है, हमेशा लोग प्रणाम करने के लिए ही आते रहते हैं, वंदना ही करते रहते हैं,
सबों से श्रेष्ठ ही मुझे स्वीकार करते हैं, वह पच नहीं रहा है, वह गरिष्ठ भोजन है। नीचे में आते हैं तो हवन आदि क्रिया से मैं तो बड़ा कोमल हूँ और आंखों में धुआं वगैरह लग जाता है, दिक्कत होती है। यदि कोई ऐसा स्थान मिलता जहाँ मुझे स्नेह ही लोग देते, प्यार करते, उसी भागवत के रूप में आ गए। अब इस भाव को तो कल हमारे जो इस भागवत जी के जो जजमान महोदय हैं इस भाव को नहीं समझे, इसीलिए बहुत अधिक धुआं कर दिए। यज्ञ से तो दूर रहने वाले हमारे भागवत जी हैं, तो इस भाव को भागवत जी हम क्यों श्रवण करते हैं? शुद्ध भावयुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए। श्री अवध अयोध्या सातों पुरी में से एक है, परंतु वहां शुष्कता है, सूखापन है। रस का संचार तो हुआ, परंतु रस को भी संभालना सब नहीं जानते हैं। अब भैया आपको दूध दिया गया है पीने के लिए, वह पीने की वस्तु है, खाने की वस्तु तो है नहीं। वहाँ के लोगों को खाने की आदत है, तो पीने की चीज भी खाना शुरू कर दी, सब चूक गया। श्री सीता जी रस के लिए ही गई थी, लेकिन उस रस की प्राप्ति कहाँ हुई? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। इसलिए हृदय में करुणा का संचार हो गया है, करुणो एव रसा। और काव्य का ये निर्माण हो गया, चूंकि रसात्मक वाणी ही काव्य के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस सृष्टि के अंतर्गत सबसे पहला छंद गायत्री छंद है, और इस धरातल पर में आने वाला छंद समस्त जीव जगत के वाणी में निवास करने वाला छंद अनुष्टुप छंद है। मां निषाद प्रतिष्ठां कमलमः शाश्वती समा यदकुंज मिथुनादिको मवधि कामोहितम्। इसी भाव को हमारे सुमित्रानंद बंद जी ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही कविता होगी जान। तो ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा बड़े सरस है, सरसता का संचार है। ये भ्रम में नहीं आए। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े वीर इस श्याम सुंदर को देख करके सम्मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मा के हृदय में अपने समस्त ज्ञान का संचार कर दिया था। तो सम्मोहित होने के बाद होता क्या है? जिसके प्रति सम्मोहित होता है उसका भी आकर्षण होता है।
कभी मौका मिले तो देखेंगे कि सूर्य किरण जब इस पृथ्वी पर में पड़ते रहते हैं, उस समय किसी ऐसे शीशे को लेकर के जिसमें वह रिफ्लेक्ट करे, तो उस पर किरण को पड़ने के पश्चात इससे निकलने वाली किरण दोनों जुड़ते हैं जहाँ, जिस समय, जिस क्षण, उस समय किस प्रकार की स्थिति होती है। यह उसी क्षण अनुभव होगा। तो हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, क्यों? कहीं न कहीं मेरे मन में उस विचार तरंग की किरणें निकल रही हैं, जिस किरण को वह भी चाहता है। दोनों के जुड़ने के बाद एक विशेष तेज की उत्पत्ति होती है, हम इसे देख नहीं पाते, अनुभव करते हैं, इसे भी आकर्षित होते हैं। मानस जी के अंतर्गत फुलवारी लीला में श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, श्री जानकी जी को देखकर सम्मोहित हो गए। क्यों? इसलिए नहीं जो कामी है। सीता जी भगवत कृपामयी शक्ति है। कृपा का मतलब है उनकी प्रसन्नता, और वही जब कृपा करेंगी जीवों के ऊपर में, तो मैं उसके समीप जाऊंगा। वैसे तो मैं जा नहीं सकता। गेहूं के पटवन में बोरिंग से, दमकल आदि से पानी जब ले जाते हैं, तो दोनों ओर की मिट्टी उठा करके और बीच वाले स्वरूप में गहराई न आवे, तो पानी फैलने का भय रहेगा, परिश्रम भी होगा, खेत तक पानी भी ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से उस पानी को सुरक्षित करके ले जाने वाली जो स्थिति होती है, वही अनुग्रह शक्ति है। श्री राम को सही सही ले जा करके जीव को प्राप्त करवा देना। तो एक ओर, दोनों ओर ऐसी स्थिति है, एक ओर आचार्य तत्व होते हैं और एक ओर कृपा शक्ति होती है। इस बीच में वह आनंदमय तत्व प्रवाहित होते हैं। इसलिए सत चित आनंद, सत तत्व क्या है? गुरु तत्व है। चिद तत्व क्या है? तो कृपा तत्व है। और आनंद तत्व क्या है? ये तो स्वामी बड़े ज्ञान है, भागवत के बड़े गूढ़ ज्ञान, भागवत धर्म के बड़े गूढ़ ज्ञान। तो ये जब सम्मोहित हो जाते हैं तो समस्त अवगुण हैं, भ्रम है, भ्रम का ये निवारण हो जाता है।
त्रिसर्ग, कर्म ज्ञान योग, इन सब से वो प्राप्त होने वाले तो हैं नहीं। इसलिए भागवत जी के अंतर्गत उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की गई। क्योंकि एकमात्र यह भक्ति से ही प्राप्त होने वाले हैं। और कैसी भक्ति? तो शुद्ध भक्ति, इसमें कहीं मिलावट नहीं। ऐसे जो वह तत्व हैं, कैसे सत्य हैं? तो परम, पौ से विशेष, रौ से आनंद, जो विशेष आनंद की प्राप्ति करावे, उसका मैं ध्यान करता हूं। यही प्रतिपाद्य सत्यम परम धीमहि। वह परम सत्य कौन है? वह श्री कृष्ण है। अब तत्वगत निर्धारण तो हो गया। तब प्रश्न उठता है कि इसमें किस धर्म का निरूपण किया गया है। तो धर्म, एक ही धर्म, जिसको प्राप्त करने से सिर्फ मंगल ही मंगल हो, चाहे किसी प्रकार से प्राप्त करें। न इसमें विधि विधान की अपेक्षा नहीं है। अब भाई कोई परेशानी में है, अब पानी की असुविधा है, तो बिना स्नान किए क्या आप कोई अन्य मंत्र आदि का जप ये कर पाओगे? वस्तु की अपेक्षा संकल्प लेंगे तो कुछ की आवश्यकता होगी, जौ की आवश्यकता होगी, तिल की आवश्यकता, जो भी हम तो नहीं जानते हैं कर्म आदि के विषय को। पंडित गण लोग जो यहाँ होंगे वो जानते होंगे। यह किसी की अपेक्षा रखने वाले नहीं हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि अपेक्षा रखने वाले होंगे तो निरपेक्ष नहीं हो सकते। ये चारों इनकी अपेक्षा रखते हैं कि आप में से कृपा किरण कुछ प्राप्त हो जाए तो मेरी भी सत्ता बनी रहेगी। हमारे मिथिलांचल में एक पदवी है झा, मिश्रा पाठक। झा अपभ्रंश है, मूल शब्द है उज्झक। यजुर्वेद के अंतर्गत एक वह गति जो कर्म करते समय, यज्ञ करते समय आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक संकटों से जो बचा करके और कर्म को सुचारू रूप से आगे बढ़ा करके संपादन कर पावे, इस प्रकार के शक्तिधर व्यक्ति को ही उज्जक पदवी दी जाती थी। उसी परंपरा का निर्वाह करने वाले उपनाम है यह। तो उज्जक का अपभ्रंश ओझा और ओझा से झा, यहाँ उज्झित है। विशेष रूप से हटाया गया
किसको हटाया गया? तो कपटता। कपट क्या है? तो हम जप करते हैं, हम पाठ करते हैं, लोग बड़े क्यों करते हैं? तो पुण्य के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये कपटता हो गई। क्यों करते हैं? पैसा के लिए, कपटता हो गई। क्यों करते हैं? तो सुंदरी स्त्री को प्राप्त करने के लिए, तो कपटता हो गई। क्यों करते हैं? भाई हमको दुख भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, यह भी कपटता है। तो विशेष रूप से इस कपट धर्म को हटा करके शुद्ध धर्म, वेद्यम, हम लोग एक शब्द कहते हैं वेदना, संवेदना। आपको कष्ट हो रहा है, इसका अनुभव मुझे कैसे होगा? एक समय रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर में आत्मवत सर्वभूतेषु शब्द को, भाव को अपने में चिंतन करते करते एकाग्र हो गए। एक कोई अंग्रेज अफसर बूट पहने हुए घास पर चलते हुए इनके समीप आया, तो इनके छाती पर बूट का चिन्ह था और खून बह रहा था। ये तो अपने शरीर में थे नहीं, तो चिंतन में लीन थे। वो आते के साथ बहुत ही घबरा गया, बोले बाबा ये कैसे हो गया? तो शायद लगता है कि कोई दक्षिणेश्वर के बगीचे में घास पर होते हुए बूट से आया है। वो तो मैं ही अभी उसी में मैं लीन हो गया था। ये साधना की दशा है, ये दिखावे की चीज नहीं होती है। वेद्यम, ठीक उसी प्रकार से उस घास में भी सजीवता है, उसमें भी वेदना है, वृक्ष में भी संवेदना है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस किस्कोग्राफ नाम के एक यंत्र का आविष्कार कर जनमानस के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में साबित कर दिया कि हम लोगों से अधिक संवेदना वृक्ष में है। और हमारे यहाँ नियम है प्राचीन समय से कि संविधा के लिए जो ऋषिगण लकड़ी लाया करते थे, वो गिरे हुए लकड़ी, ये सूखी लकड़ी, हरे वृक्षों को नहीं काटा जाता, क्योंकि जीव के दो प्रकार हैं, निर्जीव और सजीव। सजीव के भी दो प्रकार हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर वृक्ष आदि हैं, पर्वत हैं, नदी आदि हैं। जंगम में हम लोग आते हैं, मच्छर, मक्खी, सर्प आदि जितने भी हैं। तो यह मंगलमय वस्तु, यह मंगलमय धर्म, भागवत धर्म हमारे हृदय को ईर्ष्या द्वेष विहीन बना करके
वास्तविक संवेदनशीलता को प्राप्त करवाकर एक विचित्र स्थिति को ला देता है। यह समस्त हमेशा प्रत्येक भागवत चिंतक के मन में एक ही बात रहती है, वह जब बैठता है तो अपने लिए नहीं चिंतित होता है। हे प्रभु, आज या कल मैं जितने जीवों को देखा हूँ और जो कष्ट में हैं, उस कष्ट से मुक्ति पालें, आपके चरणों में लग जाएं, नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे मिथिलांचल में बंगाल के एक संत बड़े कृपा करके आए, 2-3 संत आए, सबों की कृपा रही मिथिलांचल के प्रति। एक नित्यलीला प्रविष्ट श्रीदाई गुण करुणा विग्रस्त उत्तरशत बाबा श्री परमानंद दास महाराज, जो नाम संकीर्तन का प्रचार किया। वो एक संकीर्तन किया करते थे, वो तो बसंत में ही गाए जाते हैं। निताई बड़ो दयामय गौर बड़ो दयामय, निताई गौरंग गुण जुगे जुगे गाय, एमं दयाल प्रभु आर होवे नाय। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वास्तविकता उस बंगाल में सभी कहते हैं कि बंगाली, इनके पूर्वज अंधरा ठाड़ी के थे। वत्स गोत्रीय मैथिल ब्राह्मण ही थे। कर्नाटक वंशी राजा नान्य देव के समय में ये लोग मिथिलांचल से आसाम होते हुए बंगाल में आए। ऐसा इतिहास है। डॉक्टर राधा कृष्ण चौधरी कहलगांव में जो इतिहास के प्राध्यापक थे, उनका ये शोध का विषय रहा। वही चल करके गौरांग संप्रदाय हुआ। जीवों के समीप गए, प्रत्येक जीव के समीप जाकर के भिक्षा में क्या मांगे हैं? मेरे साथ भगवान नाम लो, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई, हरि नाम बिना जीवेर आरभ होती ना। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, यही मंगलमय स्थिति वेदना है कि किस प्रकार से कल्याण हो जीवों का, जिससे तापत्रय उन्मूलनम, ये 3 प्रकार के ताप हैं। ताप होता कब है? जब भूख लगती है और कुछ भोजन नहीं मिलता है तो कहते हैं कि भाई जठराग्नि तीव्र हो गई है, छटपटाहट होती है। अग्नि जलाने के पश्चात ताप है। सूर्योदय होने पर ताप है। तो ताप का मतलब हो गया कि कहीं न कहीं अग्नि का संयोग है।
वो कथिला छिटबे कथिला नहीं छिटियो, वो सेंट है। सेंट को इसलिए खराब माना जाता है कि एक पक्षी के दोनों साइड में किसी वस्तु से चोट की जाती है, उससे आंखों में रस आता है, उस रस को खींचा जाता है, वही सेंट में देकर के बनाया जाता है। वही उम्दा किस्म का सेंट होता है। इसीलिए वैष्णवों में भगवान के लिए सेंट की व्यवस्था नहीं है, इत्र की व्यवस्था होती है। गोविंद ये समीपता, ये ताप को उन्मूलित कैसे किया जाए, उन्मूलन की क्रिया कैसे? पूर्ण रूप से। तो इच्छा का जागरण होगा तो ताप होगा ही। तो पहले इच्छा को समझे। सप्तशती के पाठ करने वाले हैं, कोई प्रश्न करते हैं कि भाई एक व्यक्ति से पति पत्नी को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मान गए। सप्तशती के पाठ करने वाले ध्यान देंगे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में जब वही वास करते हैं तो फिर शादी किससे? इस प्रश्न का उत्तर देंगे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि यह पंक्ति न हो सप्तशती में तो कोई बात नहीं, यदि हो तो उत्तर देंगे। गोविंद। तो यह श्रीमद् भागवत मुनि और महामुनि, मनुष्य तत्व पर में मनस तत्व की पूर्ण जानकारी जिनको प्राप्त हो जाए वह मुनि कहलाते हैं। आज नहीं बोलता उसे मौनी कहते हैं, लेकिन उसे बहुत क्रोध आता है। अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करने वाले को बहुत क्रोध आता है। भीतर में जो इच्छा है, अब उस इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। ध्याय तो विषयानुपम संगस्ते शोभ जायते, संगात संजायते, काम कामात क्रोधो भी जायते। इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा ही। सारे वस्तु की तो व्यवस्था बनी हुई है। यदि यह मशीन काम करेगा तो भूख लगेगी, परंतु जिसे यह जानकारी हो गई है कि 2.5 बूंद अमृत प्रत्येक दिन हम लोगों में आता है और खिचड़ी लेकर के वह विधि जान गया है अमृत को लेना है, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। बाह्य रूप में कुछ ऐसे औषधियां हैं कि 7-7 दिनों तक, 15-15 दिनों तक, महीनों तक भूख प्यास नहीं लग सकती है। तो कुछ न कुछ व्यवस्था है, लेकिन हमेशा के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ कहते हैं कि उन्मूलनम, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, इसी प्रकार का जो ताप है, इन समस्त तापों का जड़ एक ही है, इच्छा।
इस इच्छा को ही समाप्त हम कर देंगे। आई कैसे समाप्त करेंगे? तो इच्छा के मूल तत्व है मूल संकर्षण, श्री गोविंद की इच्छा शक्ति है। उन्हीं के संकल्प से सृष्टि की व्यवस्था लगती है। हमारे गोविंद के से कोई मतलब नहीं है। और यह मूल संकर्षण तत्व ही भूत भावन शंकर के आराध्य है। और भूत भावन शंकर उसी इच्छा को जला दिए हैं। उस इच्छा को जलाने के पश्चात हालांकि मेतत कठिन कुअंक भाष, और यही दो वस्तु हैं कि इसका संकल्प लेकर के तत्क्षण जो क्रिया की जाएगी, संकल्प लेते समय ही स्वयं गोविंद उसके हृदय में आ विराजित है, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध नेत्र कृति सुशुभित तत्क्षणात्। मिर्जा गालिब से कोई पूछा कि इश्क कैसा हुआ करता है? उत्तर दिए थे कि जैसे कोई दिल को मना करे। तो हृदय में बैठते ही नहीं है, उसे सहलाते रहते हैं, उसमें स्पंदन की क्रिया करवाते रहते हैं, क्योंकि ये नटवर है, त्रिभुवन का है। ये मन बुद्धि चित्त इस तीनों को अपने सरीखे बनाकर उस व्यक्ति को आनंद में नचाने लगते हैं। बोले मैं जहां रहूंगा खुद तो नाचूंगा ही, तुम्हें कैसे मैं छोड़ दूंगा। यही इनकी सेवा है। श्रीमद् भागवत और नाम की सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, श्रवण करने वाले और कीर्तन करने वाले हैं, उसके हृदय में जिस क्षण विराजमान होते हैं, देखिए समस्त अवतारों का चिंतन करें। नटवर शब्द का प्रयोग मात्र ब्रज में स्थित जो श्री कृष्ण है उन्हीं के लिए आया है। मथुरा में श्री कृष्ण गए उनके लिए नहीं आया, द्वारिका में गए उनके लिए नहीं आया। जब तक रहे हैं ब्रज में रहे हैं, ये नटवर ही रहे, नाचते हुए चल रहे हैं। आनंद उल्लास उमंग स्नेह परिपूर्ण रूप से इन्हीं वस्तुओं से निर्माण किया गया है। इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं, न तो भूत मयस्त्र को भी। इससे पहले प्रभु इतना सुंदर रूप कहाँ देख पाए थे जितना अवतार आपका हुआ है। क्योंकि चित्र स्वरूप है, हटने का मन ही नहीं करता है। मैं क्या करूं, अभी सृष्टि वाली जो स्थिति है वो किसी और को दे दीजिए, हमको ब्रज में ही रहने दीजिए ना। पदवी से हमको कोई काम नहीं है, तो परेशानी का कारण है। मन ही मन श्याम सुंदर भी सोचते हैं, भैया हम ये तो गोलोक मंडल को छोड़ करके इसीलिए आए, मैं भी परेशान हो गया था। लोग अभी अपने पांवों पर लोगों का झुकाना बड़ा अच्छा मानते हैं। भाई परेशानी का कारण है,
आलिंगन ये करना आनंद है। स्नेह देना और लेना प्रसन्नता का कारण होता है। लेकिन यह दूसरी स्थिति है। एक होता है औपचारिक रूप से झुकना, एक होता है श्रद्धावनत होकर झुकना। तो श्रद्धावनत होकर के झुकते झुकते उसमें स्नेह का संचार हो जाता है। औपचारिक रूप से झुकने वाला अहंकारी बन जाता है। वह चाहता रहता है कि हाँ हम झुकते हैं तो मेरे चरणों में भी कोई झुके। परेशानी का कारण बन जाता है। गोविंद नहीं। तो ये हो गया कि प्रतिपाद्य तत्व, इसके आराध्य तत्व कौन है, इसमें कैसी चीज है, क्या वस्तु है, प्रतिपाद्य विषय हो गए। और अब है ये कैसे हैं। बोले यह ऐसा फल है इसमें छिलका गुठली नहीं है, इसे आस्वादन करने की कला को, कौशल को समझना पड़ता है। वेद व्यास जी ने तो सुखदेव जी को श्रवण कराया। श्रवण कराते समय भाव अवस्था में तो थे, विकलता भी थी, लेकिन भीतर में जब जाकर के उसका संयोग हुआ, क्योंकि अनादिकाल से रसमय तत्व का उच्छिष्ट ग्रहण करते करते जो स्वयं रस बन चुका था, उसमें पहुंचते के साथ गाढ़ापन आ गया। वह परीक्षित की सभा में जाकर के प्रकट हो गया। प्रेमणा पढ़ा, प्रेम से पढ़ते रहे। श्रवण का की पहचान कैसे हुई? शौनकादि बोले कि ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। बोले कि सरल से सरल साधन, संपूर्ण ज्ञानों का भंडार, संपूर्ण योगों का भंडार उनमें विराजमान ही है। उसका मंथन करके उन्होंने जो सार वस्तु निकाला और श्री परीक्षित जी को, आपको और कितने ऋषि मुनियों को सुनाया, जिसमें हमारे पूर्वज गण भी थे, हमारे गुरुगण भी थे। उन वस्तुओं में भी फिर सार निकाल करके, क्योंकि कलयुग की जो आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की बुद्धि मंद होती जा रही है, शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो मैं क्या करूं? साधना करने में रुचि नहीं है, वह आलसी होते जा रहे हैं। बोले कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं, व्यवस्था होगी इसकी। बस श्याम सुंदर की आराधना,
उनके साथ वह भगवान है, इसको हटा करके परिवार का सदस्य मान करके अपनापन की भावना करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे अहैतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदते। ऐसी वृत्ति, ऐसी सेवा जिससे वह संतुष्ट हो जाए। होता क्या है कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं तो विधि विधानों के साथ हम नहीं समझ पाते हैं। भाई इसमें तो है ऐसा मंत्र के माध्यम से